हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड फिनेंस। फ्रेंड, ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि IIBF अपने थ्रू कंडक्ट करता है। तो आज से हम लोग इसका चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि रिसेंटली इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है मैक्रो पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? मोस्टली जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं वो जब आपस में ट्रेड करती हैं किसी भी कमोडिटीज़ के थ्रू या किसी प्रोडक्ट के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, अगर उनके बीच कोई ट्रेड का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है तो उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं। तो वही इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या थ्योरीज हैं वो हम लोग इस बुक में देखेंगे। तो कोई भी कंट्री जो है किसी भी कमोडिटी को कब इम्पोर्ट करेगी? जब उसको वो प्रोडक्ट जो है अगर वो खुद प्रोड्यूस करे तो उसको जितना कॉस्ट लगेगा, और उसको अगर वो इंपोर्ट करती है तो उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो कम होगा। तो बनाने से अच्छा है उसको मंगा लेना। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो बुक में दिया हुआ है फ्रेंड, उसमें जो सबसे पहला थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये जो थ्योरी था वो एडम स्मिथ सर ने दिया था 1723 टू 1719। तो इसका जो थ्योरी का जो मोटिव था वो था कि कोई भी प्रोडक्ट जो होती है उसको हम लोग लोवेस्ट कॉस्ट पे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर हम उसको लोएस्ट कॉस्ट पे अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर ट्रेड पर्पस। तो वही एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो जैसे कि अगर कोई कंट्री जो है बहुत ही चीपर रेट में अगर कोई गुड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो और दूसरा कंट्री जो है किसी और अदर प्रोडक्ट को कम रेट पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उस गुड्स को आपस में जो है चेंज करेंगे। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेड आवर रिलेटिवली चीपर गुड्स फॉर देयर रिलेटिवली चीपर गुड्स, यानी कि उनके जो कम प्राइस पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और हमारा जो कम प्राइस का प्रोडक्ट है हम लोग उसके बीच में ट्रेड करेंगे। तो यही हमारा जो है थ्योरी है एडम स्मिथ सर का, जिसको कि हम लोग कहेंगे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सेकेंड जो थ्योरी है वो है कॉम्परेटिव एडवांटेज का। कॉम्परेटिव एडवांटेज क्या है? ये डेविड रिकार्डो सर ने दिया था। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड होगा प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे हम लोग लेबर आवर्स जो उसको बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर कॉस्ट लगता है उसके बेसिस पे हम इस थ्योरी को जो है जस्टिफाई किया गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का तो जो रेट है वो तो है ही, लेकिन उसको बनाने में जो लेबर का जो कॉस्ट आ रहा है, किसी कंट्रीज में ये कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, किसी कंट्री में ये कॉस्ट कम हो सकता है। तो वही यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है कि जैसे दो कंट्री है, मान लीजिए इंग्लैंड और पुर्तगाल, जो कि दो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसमें कि पहला क्लॉथ है और दूसरा वाइन है। तो अभी यहाँ पे हमें जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर वर्कर ये देखना है। तो यहाँ पे दे रहा है कि पुर्तगाल जो है वो ट्वाइस प्रोडक्टिव है क्लॉथ में इन रिलेटिव टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जितना जो है क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है उसके 3 गुना पुर्तगाल में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक उसी तरह वाइन जो है वो इंग्लैंड से 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो पुर्तगाल जो है वो उसको वाइन प्रोड्यूस करने में ज़्यादा प्रोडक्टिव ये है एडवांटेज है, क्योंकि उसको वाइन जो है वो 3 गुना वो प्रोड्यूस कर रहा है और जो क्लॉथ है वो 2 गुना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक उसी तरह इंग्लैंड जो है वो अगर पुर्तगाल से कंपेयर करे तो उसको क्लॉथ जो है वो बनाना ज़्यादा इजी होगा, और ये उसके लिए लीस्ट डिसएडवांटेज होगा प्रोडक्टिविटी के केस में। तो इसीलिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट टू बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड पुर्तगाल शुड स्पेशलाइज एंड ट्रेड द गुड इन विच इट इज मोस्ट बेस्ट, यानी कि पुर्तगाल को वही ट्रेड जो है गुड का करना चाहिए जिसमें कि वो ज़्यादा बेस्ट है एट प्रोड्यूसिंग, while England should specialize and trade the good in which it is least worse at producing, यानी कि इंग्लैंड को जिसमें कम ये हो रहा है, क्षति हो रहा है, वो उसी प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करे, और पुर्तगाल को जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो उसके लिए सबसे बेस्ट है, वो उसको प्रोड्यूस करे। तो यही जो है ये कंपैरेटिव एडवांटेज है जिसको कि डेविड रिकार्डो सर ने दिया है। कंपैरेटिव एडवांटेज जो होता है उसमें जो भी प्रोडक्ट है किसी भी दो कंट्री के बीच में, उस प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्शन कॉस्ट
को कंपेयर करके, ना कि उसको हम लोग मॉनेटरी कॉस्ट में या रिसोर्स कॉस्ट में उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, बल्कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी कि जो लेबर कॉस्ट है जो कि उसको प्रोड्यूस करने में उस कंट्री में लग रहा है, उसके बेसिस पे उसको निकालेंगे। तीसरा जो है वो है हेकर-ओलिन थ्योरी। तो हेकर-ओलिन थ्योरी क्या है? जो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है, तो हर कंट्री में जो डिफरेंट क्वांटिटीज होते हैं वो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो है डिपेंड करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये थ्योरी जो है, इसमें दो प्रपोजिशन जो है उसको लिया गया है, जिसमें पहला जो है वो प्रोडक्टिव फैक्टर है और दूसरा जो है इंडाउमेंट ऑफ फैक्टर्स। यानी कि एक कंट्री जो है वो, उसको तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो होगा गुड्स में वो तो ठीक है, लेकिन उस कंट्री के पास जो भी अलग अलग जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं किसी भी प्रोडक्शन को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, एंड विल देयर फॉर इम्पोर्ट गुड्स विच रिक्वायर द रिलेटिव स्कार्सर फैक्टर। यानी कि जो भी कंट्री है जिनकी की कॉम्परेटिव एडवांटेज जो है वो कम होगा, वो उनको एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड विल देयर फॉर इम्पोर्ट गुड्स, तो वो उस गुड को इम्पोर्ट करेगी। और जिनका फैक्टर जो है वो कम है, रिलेटिव फैक्टर, तो वो उसमें जो है प्रोडक्शन जो है वो नहीं करेगी। तो यही जो है ये हेकर-ओलिन थ्योरी का जो है फंडा है। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी क्या है कि द प्राइस ऑफ द मोर अबंडेंटली यूटिलाइजेड सोर्स विल टेंड टू राइज। यानी कि कोई भी कंट्री में जब आप देखेंगे कि कोई भी अगर प्रोडक्ट जो है वो अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वहाँ पे फ्री ट्रेड स्टेट दैट व्हेन कंट्रीज ट्रेड एट ए कॉमन इंटरनेशनल प्राइस रेशियो फैक्टर प्राइसेस टेंड्स टू बी इक्वलाइजेस गिवन द एग्जम्पशन ऑफ आइडेंटिकल टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल कमोडिटीज अक्रॉस कंट्रीज। यानी कि उस कंट्री में जो भी आइडेंटिकल जो ये पॉसिबिलिटीज होंगे वो उसको यूटिलाइज करेगी, और जो अदर जो है जिसकी कमी है उसका उतना यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे जो प्राइस है, जो रिसोर्सेस ज़्यादा यूटिलाइज होंगी उनका प्राइस ज़्यादा होगा, और जिन सोर्सेस की स्कार्सिटी होगी उनका प्राइस जो है वो कम होता जाएगा। तो इसी को हम लोग फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन कहते हैं, और ये कॉम्परेटिव एडवांटेज जो कि फैक्टर प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है उसको ये एलिमिनेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर 1 है ट्रेड फिनेंस का, वो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।